क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, और उसके बाद हमारे पास अगला इक्वेशन भी दे रखा है और तीसरा इक्वेशन भी दे रखा है। हमसे बोल रखा है कि क्रेमर्स रूल से हमको जो है, जो y का वैल्यू है वो d बाई डी टू करने से मिलता है। तो एक बार हल्का सा हम क्रेमर्स रूल यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना, x प्लस वाई, इसी को ले लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, अगला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। फिर हमारे पास अगला क्या दे रखा है, x प्लस थ्री वाई प्लस 4z, कितना दे रखा है हमारे पास, 22 दे रखा है ना। तो ये अब इस से हमारे पास चार डिटर्मिनेंट बनते हैं क्रेमर्स रूल में। पहला डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 1 1 है ना, 1 2 3, ऑलरेडी डी हमको बना के दे भी रखा है, फिलहाल बता भी दिया मैंने, 1 3 और 4। तो अब ये होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब एक और डिटर्मिनेंट होता है D1 डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो एक्स वाला कॉलम होता है उसकी जगह हम कांस्टेंट वाले कॉलम की एंट्री पुट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक्स वाला कॉलम क्या था, 1 1 1 था, इसकी जगह में कांस्टेंट वाले कॉलम की एंट्री पुट करूंगा 7 16 और 22। तो 7 16 और 22 यहां पे पुट किया, फिर यहां पे आएगा 1 2 और 3, फिर यहां पे आएगा 1 3 और 4। तो ये हमारे पास D1 वाला डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा, सेम तरीके से अगर मैं D2 वाले डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो D2 वाले डिटर्मिनेंट में क्या होगा, हमारे पास y वाले कॉलम का एंट्री रिप्लेस होगा। तो y वाले कॉलम का एंट्री क्या है, 1 2 और 3। 1 2 और 3 की जगह पे क्या आएगा, इस 1 2 और 3 की जगह पे क्या आएगा हमारा, 7 16 और 22 आएगा। तो देखो कैसे आएगा हमारे पास, 1 1 1 7 16 और 22, और फिर उसके बाद 1 3 और 4 हमारे पास सेम रहने वाला है। अच्छा, अब D3 वाला डिटर्मिनेंट में नहीं बना रहा क्योंकि मुझे D2 वाले डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू पूछ रखा है। तो अब डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो भाई आलसी तो मैं हुई, ऐसे तो खोलने नहीं वाला। दो जीरो बहुत आराम से बन रहे हैं तो हम आराम से बनाएंगे भी। तो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2, और R2 गोज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो बनेगा 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 16 हमारे पास कितना आएगा, माइनस 9, 1 माइनस 3 हमारे पास कितना आएगा, -2, 1 माइनस 1 अगेन 0, 16 माइनस 22 हमारे पास आएगा -6, और 3 माइनस 4 हमारे पास आएगा -1। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड रो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 1 22 और 4। और उसके बाद हम क्या करेंगे, A31 के अलॉन्ग ये डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे। तो हमने ये रो कैंसिल की, ये कॉलम कैंसिल किया, और फिर उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 12। तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, इरेज करने दो, वेट, ठीक है। तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा क्या। तो यहां से मैं लिखूं 9 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, -3। तो कौन सा ऑप्शन दिख गया आपको, ऑप्शन बी दिख गया क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन करेक्ट है।